ओम आदित्याय नमः। आप सभी सुनेंगे पौष रविवार व्रत की संपूर्ण कथा। प्रेम से बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो। सूर्यदेव को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। कहते हैं सूर्यदेव की साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत अवस्था में है तो समाज में व्यक्ति को खूब यश मान सम्मान मिलता है, सुख समृद्धि घर में आती है और निरोगी काया भी प्राप्त होती है। इसीलिए सूर्यदेव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस कथा को सभी को जरूर सुनना चाहिए। प्रेम से बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर भोजन तैयार करती थी। फिर सूर्यदेव का भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान से भरा रहता था। हरि की कृपा, घर में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर ही बांध लिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसीलिए उन्होंने भोजन न बनाया, न भगवान को भोग लगाया, ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम से रात हो गई और बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात को भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी संपूर्ण इच्छाएं तुम्हारी संपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से घर को लीपती हो, भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसीलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंखें खुली तो देखा आंगन में तो एक सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधे हुए थे। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय के सोने का गोबर उठाकर ले आई और अपने गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करने लगी और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं थी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर से आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गाय घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं की ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भले उस सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय उठाकर लेके गए। यह देखकर वह रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक भी बात ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रोकर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मानित सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए।
ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं पौष रविवार की दूसरी कथा। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात सुनकर साहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया, मन उदास हो गया। जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा। आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वो भी यही बोल के गई, बच्चे नहीं यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देजी ने सूरज भगवान से कहा, यह इतने मन से अपनी आराधना करता है, आपकी इसकी पुकार क्यों नहीं सुन लेते? सूर्य भगवान ने उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरी भाग में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। 1 माह बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत सा धन दौलत आ गया। इसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर जमाई ही रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो उसके पति को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ के मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे थे, तो उसने उठा लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। उसके मन में लालच ने घर लिया। उसने अपने जवाई को मारने के लिए आदमी भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दिया। राणा देजी और सूरज भगवान ने सोचा, म्यारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा के लिए गए। जवाई का सिर लेकर आए, उस पे अमृत का छींटा डालकर उसको जीवित कर दिया। लड़की को पौष रविवार व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुन भोजन करने का इंतजार कर रही थी कि उसका पति आएगा। जब उसका पति आया तो उसने पूछा कि क्या आपको पता नहीं है कि मैं दिन अस्त होने के बाद मैं खाना नहीं खाती, अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई और अपने घर जाने के लिए कहा। इसके बाद माँ को बहुत पश्चाताप हुआ और बेटी अपने पति के साथ ससुराल चली गई और वहाँ सुखपूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूरज भगवान, जैसे बेटी पर आपने कृपा करी वैसे ही सभी पर करना। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।